नमस्कार, स्वागत है आपका स्वरमय टाइम्स में। कल पूरे देश में हनुमान जन्म उत्सव का त्यौहार मनाने वाले हैं लोग, और ऐसे में इस साल भी रेलवे स्टेशन में हनुमान मंदिर में कार्यक्रम होने वाला है। आइए इस पर सीधा बात करते हैं श्री सर्वदाम संकट मोचन हनुमान समिति के अध्यक्ष राजकुमार राठी जी से। क्या रहेगा कार्यक्रम, कैसी रहेगी पूरी रूपरेखा? देखिए, पहले सवेरे भगवान का अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं, पंडित जी चोला चढ़ाते हैं उनको। उसके बाद 12:30 बजे हम लोग आरती करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के सभी मंत्री को हमने निमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है, विधानसभा अध्यक्ष से निवेदन किया है, सांसद जी, विधायक जी, महापौर जी और सभी आते हैं मंदिर में। तो 12:30 बजे आरती होगी। आरती के पश्चात 1 बजे से हमारे भंडारे का आयोजन है, महाभंडारा है। मैं समझता हूँ 15 से 20 हज़ार श्रद्धालु, क्योंकि रेलवे स्टेशन का क्षेत्र आप जानते हैं ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से 35 से 40 हज़ार यात्री जो है रोज़ यात्रा करते हैं। राजधानी रायपुर का रेलवे स्टेशन है। हम सभी से अनुरोध करते हैं और सभी चाहते हैं जो लोग यात्रा कर रहे हैं किसी कारण से घर के आसपास, क्योंकि समय की कमी होती है, मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते, तो हमारे मंदिर में आके हनुमान जी के दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं और प्रसादी का लाभ लेते हैं। 25 हज़ार श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था है। और मैं समझता हूँ पार्किंग किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसका हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि आदमी यात्रा जब करता है तो जरूरी काम को लेकर यात्रा करता है, उसको किसी प्रकार का कोई कहीं से कोई परेशानी न हो, तो पार्किंग की हम लोग समुचित व्यवस्था करते हैं। और रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन, वहाँ का जो जीआरपी है, आरपीएफ है और गन थाना है, वो पूरा हमको सहयोग करता है। सारी व्यवस्था को पुलिस प्रशासन जो समुचित रूप से देखता है, रेलवे के अधिकारी भी सहयोग करते हैं। मैं समझता हूँ हनुमान जी, हम लोग प्रॉब्लम शूटर देवता बोलते हैं, संकट मोचन अगर किसी देवता किसी को बोलते हैं तो हनुमान जी को बोलते हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी राम भगवान का मंदिर भी आपने देखा अयोध्या में बना है, और राम भगवान के सेवक हैं हनुमान जी, और सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं। और ये जो मंदिर है इसके बारे में बताना चाहूँगा, हनुमान जी दक्षिण मुखी हैं। इस मंदिर में आकर जो भी 2 या 3 बार मत्था टेकता है, उसकी हनुमान जी सारी मनोकामना को पूरी करते हैं। और सभी धर्म के देवी देवताओं को हमने स्थान दिया है, और छत्तीसगढ़ का हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर रेलवे स्टेशन में स्थित है। कब से करा रहे हैं आप ये कार्यक्रम? देखिए, ये मंदिर कोई राठी परिवार ने नहीं बनाया है, ये सार्वजनिक मंदिर है। और ये जो मूर्ति है हनुमान जी की, ये कोली लोगों ने स्थापित किया था। हम लोगों ने, कमलेश भैया है, तिवारी परिवार है, और जो हमारे मंदिर कमेटी के लोग हैं, उसको मंदिर का जो है हम लोगों ने जो है रेनोवेट करवाया है, और रेनोवेट करा के उसको विशाल रूप दिया है और सभी धर्म के देवी देवताओं को स्थापित किया है। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के लोगों की भावना जुड़ी है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी आप मंदिर परिसर में जाएंगे, देखेंगे कोई आलू ला के छोड़ रहा है, कोई सब्जी ला के छोड़ रहा है, कोई चावल ला के छोड़ रहा है, कोई तेल ला के छोड़ रहा है, कोई घी का टीपा ला के छोड़ रहा है। हम किसी के जाके नहीं बोले, आपको विश्वास नहीं होगा, हमने कभी किसी से मांगा नहीं कि महाभंडारा है कुछ सहयोग करो। और मैं समझता हूँ हनुमान जी ने कभी मांगने का अवसर नहीं दिया। जितनी ज़रूरत होती है सामान की, उससे ज़्यादा हनुमान जी भिजवा देते हैं, इसलिए मांगने की कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो कितने साल हो गए होंगे इस भंडारे का आयोजन होते हुए? देखिए, मैं जब छोटा था, मैं समझता हूँ 7-8 साल का जब मैं था, और जब मैंने होश संभाला और जब मंदिर जाता था तो भंडारा होता था। उस समय भी भंडारा होता था, छोटे रूप में होता था। कुली लोग खुद भोजन बनाते थे, और जो थोड़े बहुत यात्री आना जाना करते थे, और आसपास के जो श्रद्धालु जो मंदिर से पहले से जिनकी आस्था हनुमान जी से जुड़ी थी, वो लोग प्रसादीकरण करते थे। हम लोगों ने जो है मंदिर जो समिति बनी है उसको विशाल रूप देने का काम किया, क्योंकि जन भावना उस मंदिर से जुड़ी। आपको ये भी मालूम होगा, रेलवे प्रशासन 2-3 बार उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी की इच्छा थी कि हनुमान जी वहाँ पर रहे। अब सबसे आश्चर्यजनक बात आपको बताऊँगा, 15 साल से रेलवे खुद उसको जो है वहाँ पे गार्डन की प्लानिंग कर रहा है, और मंदिर को जो है गार्डन की प्लानिंग में शामिल कर लिया है। 15 साल से किसी प्रकार का कोई विरोध, कोई, मैं समझता हूँ किसी प्रकार का कोई संकट, क्योंकि हनुमान जी तो खुद संकट को हरने वाले, किसी प्रकार का कोई संकट मंदिर पर नहीं आया है। और हमने रेलवे प्रशासन से अनुरोध किया था कि मुंबई में भी आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन में मंदिर है, भोपाल आप कभी गए होंगे तो आप देखेंगे हनुमान जी का 2-2 मंदिर वहाँ पर रेलवे स्टेशन परिसर में, छोटा मंदिर है। तो मंदिर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की यात्रा मंगल में होती है, लोग हनुमान जी का दर्शन करते हैं। तो रेलवे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया कि मंदिर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज वैसे भी देश में हिंदुत्व की सरकार है, देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदुत्व की सरकार है, इसलिए हम कोई ऐसा महसूस नहीं करते कहीं कोई तकलीफ है। और रेलवे प्रशासन कांग्रेस सरकार थी तब भी सहयोग कर रहा था, कहीं दिक्कत नहीं है। कार्यक्रम का आयोजन में बहुत साल हो गए होंगे, लगभग बता रहे हैं जैसे कि राठी भैया कि 7-8 साल के हैं तब से कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस साल भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में इस बार क्या नया रहेगा कार्यक्रम में? आपको उसकी स्टार्टिंग बता दे रहा हूँ। ये मंदिर बहुत छोटे से रूप में था, टीना टप्पर से बना हुआ मंदिर था।
बाजूच में टिकट घर था, और इससे लग करके ही उस समय की बात बता रहा हूँ जब मैं खुद 8-10 साल का रहा हूँगा। तो एक्का चलता था अपने यहाँ, एक्का और रिक्शा। तो टांगा वाले लोग बाजू में वहाँ पे घोड़े को पानी पिलाते थे और लगा हुआ टिकट घर था। समय के हिसाब से वो सारी चीज़ें चेंज होती गई और ये उनकी कृपा रही। और इसमें विशेष रूप से भाई राजकुमार राठी जी हैं, कुबेर राठी जी हैं, इनके पिताजी के समय से उनके प्रयास से, और फिर साथ में बहुत सारे धार्मिक लोग थे जो आसपास के लोग, वो सब लोगों ने मिल करके उसको धीरे धीरे उस समय के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा किया। बाद में आज से 15 साल 17 साल पहले हम लोगों ने प्रयास किया, कुबेर भाई ने, राजकुमार राठी जी ने और मोहल्ले के तमाम लोगों ने प्रयास करके इसको जीर्णोद्धार करके किया। शुरू में जब पहले साल हम लोगों ने विशाल रूप दिए तो 2-3 हज़ार लोगों का सोचे थे, उस समय भी 4-5 हज़ार लोग आए। तो वो कारवां धीरे धीरे बढ़ता गया। हमारी कोई औकात नहीं है, ये मीडिया के लोगों ने जो जिस प्रकार से साथ दिया, प्रयास किया, उन्होंने अपने तरफ से आकर के कई सारी चीज़ें, आज तो एक दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पहले तो आज से 10 साल पहले 2 दिन 3 दिन पहले से पत्रकार भाई लोग आते थे, एक एक चीज़ पूछ करके जा करके उसको नित्य प्रतिदिन छपते रहता था। तो ये सब किसी एक का नहीं, ये उनकी कृपा है। और हम सबको उन्होंने एक माध्यम दे दिया है और कुछ नहीं। किसी का हम लोगों का कोई वो नहीं है, सिर्फ उनके प्रति आस्था है, उनके प्रति प्रेम है, उनके प्रति विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ समिति के लोग जिनका कहना है कि ये कार्यक्रम बहुत सालों से चल रहा है और ये मीडिया के ही कारण है कि इतनी आस्था लोगों में बढ़ी है, और मंदिर का जो विराट स्वरूप आज देखने को मिल रहा है, इसके पीछे भी मीडिया ही है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सूर्या के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, स्वर्मा टाइम्स रायपुर।